मीन राशि वाले, आज के इस वीडियो में मैं आपके जीवन में इस साल 2025 में 12 वो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं, 12 वो महत्वपूर्ण घटनाएं बताने जा रहा हूं जो आपके साथ होने वाली है। इस 12 महीने में क्या क्या होगा आपके साथ। इस 12 महीने में आपके सामने कुंडली है जिसमें 12 भाव है, जो 12 महीने में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्या क्या होगा, उसके परिणाम क्या क्या होंगे, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि मीन राशि वालों के जीवन में वो कौन सी 12 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने जा रही है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खम्भा गणियोकम केंति अच्छंति, की खबर, नमस्तु व्यंग, राधे राधे, राम राम। आपके सामने कुंडली है, आप देख रहे हो कि कुंडली के एकादश भाव में सूर्य देवता 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे, यानी कि मकर राशि में। मकर राशि में सूर्य का 14 जनवरी को प्रवेश और 12 फरवरी तक मकर राशि में रुकना, यानी कि कुंडली के एकादश भाव में इसका परिणाम ये होगा कि 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपको आय ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, पैसा आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे, बड़ी बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना के पूर्ति का भी योग बनेगा। इस बीच में जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े हैं, उनको विशेष तौर पर में अपने पुत्र, वधू, दामाद, बच्चों का सुख प्राप्त होगा। 12 फरवरी को जब सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में कुंडली के 12वें भाव में सूर्य का होना यह दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको थोड़ा सावधान रहना है, आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि इस बीच में जब आप सावधान नहीं रहोगे तो आपका भयंकर धन हानि के योग है, आपके रैंडम बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद हो सकते हैं, अथवा इस समय में आप या आपके परिवार के कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, जिससे आप लोग परेशान हो सकते हो। तारीख याद रखना, घटना सभी राशि वालों के लिए है, लेकिन तारीख अलग अलग है, किसको आज कुछ मिलेगा तो किसको कल कुछ मिलेगा तो किसको परसों कुछ मिलेगा, ये अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना। तो 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपके साथ धन हानि के बड़े योग और अस्पताल का खर्चा आपका एक्टिवेट होगा, ऐसे योग बने हुए हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के प्रथम भाव में 14 मार्च को सूर्य देवता प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली के प्रथम भाव में 14 मार्च को सूर्य देव का प्रवेश आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर देगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा और आप कुछ बड़ा से बड़ा, बहुत बड़ा, यानी कि आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं तो गौरव करने लायक काम 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में करोगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप रहेगा, गौरव करने लायक काम करोगे। इस समय में विनम्रता बनी रहेगी, आपका कुल समाज, देश, दुनिया आप पर में गर्व करेगा, ऐसे काम करने के योग बन रहे हैं। जब 14 अप्रैल को सूर्य देवता कुंडली के द्वितीय भाव मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वो कुंडली के दूसरे भाव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, देवी और सज्जनों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में क्या होगा कि आपके पास में 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में विपुल धन संपदा का योग बनेगा, अपार धन दौलत आपके पास में कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर में आ जाएगी। परिवार का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है तो पड़ोसी भी आपका साथ दे। जब 15 मई को सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे तो 15 मई से 15 जून के बीच में वो वृषभ राशि में रहेंगे, कुंडली के तीसरे भाव में। इस बीच में आपके पराक्रम में खूब वृद्धि हो जाएगी, अपने आप में आप बहुत पावरफुल महसूस करोगे, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जब सूर्यदेव 15 जून को कुंडली के चौथे भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आपको जमीन, मकान और गाड़ी,
जमीन, मकान और गाड़ी, इन तीनों के प्राप्ति का योग बनेगा, अथवा इन तीनों में से कुछ एक आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 15 जून से 16 जुलाई के बीच में आपकी लग्जरी भी काफी बढ़ जाएगी। जब 16 जुलाई को सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में आपको अचानक से धन लाभ होने लगेगा। आपके पास में अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा जो है सो मिलने लगेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, आपको इस समय में प्रेम प्रसंग का भी प्रस्ताव आएगा, या आप किसी को प्रेम प्रसंग का ऑफर दोगे तो वो स्वीकार होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों का समय इस समय बहुत तेजी पे होगा, उनका पराक्रम तेजी पे होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में। 17 अगस्त को जब सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे तो दुश्मनों का नाश होने लगेगा। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आप देखेंगे कि दुश्मनों का नाश होने लगेगा, आपकी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, कर्ज समाप्त होने लगेगा, केस मुकदमा वगैरह है तो उसमें आपके फेवर में फैसले जो है सो आने लगेंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में जब 17 सितंबर को सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, सूर्यदेव जब सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, तो जिस किसी भी व्यक्ति का 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे, इस बीच में जो भी लोग पति पत्नी के साथ टेंशन तनाव से परेशान है, पति पत्नी की टेंशन इतनी बढ़ गई है कि अभी एक साथ नहीं रह सकते, प्रेम की कमी हो गई है, तो उन सब की समस्याओं का 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में समाधान हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बीच में जिसका विवाह नहीं हुआ है, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में उसके विवाह के भी योग बन रहे हैं, उनके विवाह की भी चर्चा शुरू होगी, लड़के वाले लड़की वालों का आना जाना शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर को जब सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में नीच के प्रवेश करेंगे तो नीच भंग राजयोग बनेगा। ऐसे सभी लोग जो विदेश जाने की इच्छा रख रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे, इस समय में आपको विदेश जाने का योग बनेगा, आप विदेश जा पाएंगे। विदेश से जिसका कारोबार जुड़ा हुआ है उसको विदेश से मोटा धन लाभ के योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, कब से कब तक, तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में। 16 नवंबर को जब सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपका भाग्य खूब साथ देने लगेगा। भाग्योदय का ये समय होगा, भाग्य भरोसे दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगेगी, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला बिजनेस व्यवसाय सब पीक पर में होगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। जब 16 दिसंबर को सूर्यदेव कुंडली के दसम भाव में प्रवेश करेंगे देवी और सज्जनों, तो सूर्यदेव का दसम भाव में प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको 16 दिसंबर से लेकर के अगले साल के 14 जनवरी तक पिता से खूब लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का फायदा होगा, पैतृक संपत्ति अगर नहीं मिला था तो वो भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को सरकारी नौकरी मिलेगी, प्राइवेट नौकरी की तैयारी करने वालों को प्राइवेट नौकरी की प्राप्ति होगी। तो समय बड़ा अनुकूल है, कुछ समय विपरीत है, जिसमें से खास करके 12 फरवरी से 14 मार्च तक और 15 मई से 15 जून तक, इस बीच में सावधान रहें। पर्सनली अगर कंसल्ट करना चाहते हो हस्तरेखा या जन्म कुंडली को लेकर के तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी भी मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राधे राधे।